इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। P एक एलिमेंट है, उसके अंदर M N एलिमेंट्स है, P एक सेट है, Q है उसके अंदर N है, P क्रॉस Q क्या ये होगा M N ऐसे लिखते हैं, फिर M M लिखते हैं और फिर लिखते हैं P क्रॉस Q। नहीं, पूरे एलिमेंट्स नहीं लिखे इसने, देखो सम एलिमेंट्स आर मिसिंग, M N M, अदरवाइज P क्रॉस Q कैसे होना था, पहले M के एलिमेंट्स आने थे, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं M M N क्रॉस N M, तो क्या होना चाहिए था, पहले M की पेयरिंग होएगी M की N के साथ, फिर इसी M की M के साथ, फिर N की N के साथ, फिर N की M के साथ, ये होना चाहिए P क्रॉस Q। दिस स्टेटमेंट इज false. If A and B non-empty set, A cross B non-empty set order pair such that yes this is true. A के अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, B के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट्स को X बोलते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को Y बोलते हैं, मतलब जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट होंगे X के होंगे, दूसरे Y के होंगे। तो हमेशा याद रखना X A से बिलोंग करता है, Y B से बिलोंग करता है। नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, कुछ एलिमेंट है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर ए बी नॉन एम्प्टी तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ए बी दे रखा है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज फाई। इसको चेक कर लेते हैं, बी और फाई में कॉमन क्या होता है, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी ही रहेगा। ए क्रॉस का एम्प्टी के साथ कब मल्टीप्लाई करें तो एम्प्टी ही सेट है। एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयर कहां से करेगा, वो पेयर हो ही नहीं सकता, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग ही नहीं है, पेयरिंग के लिए एलिमेंट चाहिए, तो पेयरिंग कैसे होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो राइट